जी हां दोस्तों, रंगे हाथों पकड़ गए भाजपा के नेता। बीजेपी विधायक जुआ खेलने और शराब रखने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने रिसोर्ट पर मारा छापा। पुलिस ने बीजेपी के नेता को घसीटकर भेजा जेल। पुलिस की छापेमारी के दौरान रंगे हाथों पकड़ गए भाजपा के नेता। गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को लगा करंट। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी जुआ खेलने और शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार। रिसोर्ट में छापा मारा पुलिस ने 25 अन्य लोगों को भी पकड़ा। दरअसल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक केसरी सिंह सोलंकी और 25 अन्य लोगों को पंचमहल जिला पुलिस ने गुरुवार को जुआ खेलने और शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। सोलंकी राज्य के खेड़ा जिले के मातर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक राजदीप सिंह जडेजा ने बताया कि पंचमहल पुलिस ने जिले के पावागढ़ कस्बे के निकट एक रिसोर्ट में गुरुवार रात छापेमारी की और विधायक को 25 अन्य लोगों के साथ पकड़ लिया। अधिकारी ने कहा, हमने सोलंकी और 25 अन्य लोगों को जुआ खेलते हुए पाया। हमने उनके पास से शराब की बोतलें भी बरामद की। आगे की जांच जारी है। ये क्लब गोधरा पावागढ़ रोड पर स्थित है। डीएसपी ने कंफर्म किया कि गिरफ्तार लोगों में केसरी सिंह सोलंकी भी शामिल हैं, जो खेड़ा जिले के मातर विधानसभा सीट से विधायक हैं। लीना पाटिल ने इस रेड के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा गया कि रेड पहले ही मारी गई और अभी एफआईआर दर्ज की जानी है। भाजपा के विधायक की गिरफ्तारी के प्रदेश भर में काफी चर्चे हो रहे हैं। विधायक केसरी सिंह चौहान जुलाई 2020 में उस वक्त चर्चा में आए थे जब राज्यसभा सीटों पर चुनाव थे। उस दौरान ये कयास भी लग रहे थे कि शायद वे क्रॉस वोटिंग में शामिल थे। उनके कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने के कयास लगाए जा रहे थे। तब से ही पार्टी नेतृत्व के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री बोले, नहीं वापस होंगे तीनों कृषि कानून। राकेश टिकैत का पलटवार। कहा, हट धर्मिणता से पैदा हुए इमरजेंसी जैसे हालात। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल सितंबर के महीने से संसद से पास कराए गए कृषि क्षेत्र में सुधार संबंधी 3 कृषि कानूनों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एक बार फिर से यह साफ किया है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की हट धर्मिणता के चलते देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, तीनों काले कानून को लेकर सरकार की हट धर्मिणता से देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। किसान बिना बिल वापसी के घर नहीं जाएगा। सरकार कृषि बिल वापसी को लेकर अनावश्यक हट धर्मिणता कर रही है। तीनों कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी पर कानून बनाना होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से ये बातें कही गई हों। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वे किसानों के साथ बातचीत को तैयार हैं और जिन चीजों पर किसानों का एतराज है उस पर वे आकर चर्चा करें। लेकिन किसान पिछले 7 महीने से कृषि कानूनों की वापसी की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाने की भी मांग कर रहे हैं। अब तक इस मुद्दे पर सरकार और किसानों के संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। दरअसल किसानों को डर है कि इन तीनों नए कृषि कानूनों के जरिए सरकार मंडी व्यवस्था यानी एमएसपी को खत्म कर देगी और उन्हें पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ देगी। जबकि सरकार लगातार ये आश्वासन दे रही है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इन तीनों कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार ने बढ़ाई किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा। लगातार मिल रही धमकियों के बाद मिले 2 और गनर। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मशहूर किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत की सुरक्षा में 2 और गनर नियुक्त किए गए हैं। राकेश टिकैत की सुरक्षा में पहले से एक गनर तैनात था, जिसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। उधर बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर हुई हिंसा के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। किसान बुधवार देर रात से ही कौशाम्बी थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को लगातार फोन, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस संबंध में कौशाम्बी थाने में एक एफआईआर ही दर्ज की गई थी। इस मामले में गाजियाबाद के साइबर सेल में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। राकेश टिकैत को सबसे पहले बीते दिसंबर में फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने बिहार के भागलपुर से युवक मानव मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अप्रैल में भी इसी तरह का एक कॉल आया था, जिसके बाद फिरोजाबाद के एक युवक को मोबाइल फोन की जाँच के आधार पर राकेश टिकैत को धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया था। मई में फिर किसान नेता राकेश टिकैत के पास कई धमकी भरे फोन आए थे। यूपी प्रशासन ने इस संबंध में इलाके के डीएम से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद जिला प्रशासन से उन्हें अधिक सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से किसान नेता राकेश टिकैत को 2 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उधर पुलिस ने किसानों की मांग के बाद बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले अमित वाल्मीकि ने 200 आघात किसानों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी।